नमस्कार, जय हिंद। आज एक बड़े ही खास टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है मॉल सिक्योरिटी और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान। आज के समय में मॉल्स की सिक्योरिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायमेंशंस है किसी भी सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए। इसके कुछ खास कारण हैं। आप चाहे छोटे शहर में रह रहे हो या बड़े शहर में, हर शहर में मॉल खुलते जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक आज पूरे भारतवर्ष में 500 से भी बड़े मॉल खुल चुके हैं। तो चूंकि ये मॉल एक बहुत बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसे में इसकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी होता है। जब सिक्योरिटी की बात आती है तो हम जैसे सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए रोजगार की संभावना काफी अधिक हो जाती है। तो ऐसे में ये वीडियो हम सभी सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो कई बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। वो बातें ये है कि सबसे पहले मॉल की सिक्योरिटी क्यों चाहिए। मॉल की सिक्योरिटी करते समय सबसे पहले रिस्क असेसमेंट किया जाता है। तो रिस्क असेसमेंट में किन बातों को आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। इसके बाद कि किस तरह के सिक्योरिटी रिलेटेड घटनाएं मॉल में घटती रहती हैं। फिर इसके बाद कि इन घटनाओं से बचने के लिए किस तरह के सिक्योरिटी के उपाय अपनाए जाते हैं, इसके बारे में भी पता चलेगा। और आखिरी में इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान के बारे में भी आपको पता चलेगा। किसी भी शॉपिंग मॉल के लिए इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान होना जरूरी है। गवर्नमेंट के तरफ से इसे एक स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के रूप में रखा गया है। अब सबसे पहले ये जानते हैं किसी भी मॉल का सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है, इसमें किन बातों को शामिल किया जाता है। सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट का मतलब ये होता है कि उन बातों को आइडेंटिफाई करना जिनसे खतरा होने की संभावना है। तो सबसे पहले हम मॉल के रूप में ये देखते हैं कि मॉल एक पब्लिक प्लेस है जहां पर बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग आते जाते हैं। मॉल में आने जाने के अलग अलग एंट्री होते हैं। तो मॉल एक पब्लिक प्लेस है, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा खतरा बना रहता है। दूसरा, मॉल में कस्टमर्स के बहुत हेवी मूवमेंट होते हैं। चूंकि कस्टमर्स आते हैं, वहां के कंपनी के इंटरनल मॉल मैनेजमेंट के इंटरनल स्टाफ्स बहुत सारी संख्या में आते हैं। तो इसके कारण वहां पर गाड़ियों का बहुत ज्यादा हेवी ट्रैफिक रहता है। तो ये भी अपने आप में खतरा होता है। जब कोई फेस्टिवल का सीजन होता है, जैसे कि होली, दिवाली, दशहरा या क्रिसमस का समय होता है, न्यू ईयर का समय होता है, तो मॉल में और ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, तो और ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है। कस्टमर्स के बिहेवियर भी बहुत इरेटिक होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। तो इन सब से भी थ्रेट, सिक्योरिटी रिस्क बनता है। इसके बाद एक और खास चीज है कि मॉल में चूंकि जितने भी दुकानदार होते हैं अपने सामान को अधिक से अधिक बेचना चाहते हैं, तो उनका फ्रेंडली बिहेवियर रखने का अप्रोच होता है। इससे भी कई बार कुछ खतरे पैदा होते हैं। इसके अलावा कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस भी हो जाते हैं, जैसे कि फायर हो जाता है, स्टैम्पेड हो जाता है, भूकंप हो जाता है। इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन भी मॉल में हो जाते हैं। इसके अलावा क्लॉक रूम होता है। क्लॉक रूम में जहां पर सारे लोग अपने सामान रखते हैं, वहां पर से भी रिस्क पैदा होता है। एक और चीज बताने वाली है कि जितने भी शॉप होते हैं उनकी तरीका ये होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी की विजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए वो ग्लास के वॉल बनाते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि चोर आसानी से ग्लास वॉल को तोड़कर अंदर घुस सकते हैं और मटेरियल की चोरी कर सकते हैं। तो ये जो बातें मैंने बताई, ये सब रिस्क फैक्टर वाले एरिया हैं। इन सब पर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को ध्यान देने की जरूरत होती है। अब हम ये जानते हैं कि मॉल में किस तरह के सिक्योरिटी रिलेटेड घटनाएं घटती हैं। सबसे पहला तो ये है कि वहां पर थेफ्ट केस होने की संभावना रहती है। दूसरा,
ट्रेसपासिंग या अनऑथराइज्ड एंट्री होने की संभावना रहती है। चूंकि मॉल बहुत बड़े बड़े होते हैं, कई तरफ से ओपन होता है, तो उसमें अनऑथराइज्ड एंट्री की संभावना काफी अधिक रहती है। इसके अलावा मॉल में बहुत तरह के लोग, हजारों संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो ऐसे में ट्रैफिक जाम हो जाता है। कई बार लोग गलत तरीके से पार्क कर देते हैं, इससे भी प्रॉब्लम होती है। वहां पर बार या इस तरह की कई जगह होते हैं, मूवी थिएटर्स होते हैं, वहां पर लोगों की संख्या अधिक रहती है। वहां पर कई बार कुछ असामाजिक तत्व हुड़दंग भी करते हैं। कई बार प्रॉपर्टी डैमेज का भी मैटर आता है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखने को आया है कि कोई फायर इंसिडेंट हो जाता है, कोई व्हीकलर एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस तरह की कई घटनाएं मॉल में होते रहती हैं। इन सब घटनाओं रोकने के लिए कई तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने की जरूरत होती है। इसमें जो सबसे पहली चीज ये होती है, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स बनाना। ये हर एक मॉल के लिए जरूरी होता है कि अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए सिक्योरिटी प्रोसीजर जरूर बना के रखें और सब जगह इसको इंडिकेट करें, सब जगह इसको टांग के रखें, ताकि जितने भी लोग काम करने वाले हैं उन सबको पता होना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर किसी तरह का कोई सिक्योरिटी रिलेटेड खतरा हो जाए तो कैसे इन्फॉर्म करना है, किसको इन्फॉर्म करना है, ये सारी बातें सिक्योरिटी प्रोसीजर से पता चल पाती है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी गार्ड की प्रॉपर डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। इनका डिप्लॉयमेंट के तौर पर एंट्री गेट पर, एग्जिट गेट पर, पार्किंग में, क्लब में, बार में और कई कुछ ऐसे क्रिटिकल शॉप्स जैसे कि ज्वेलरी शॉप्स, इन सब में सिक्योरिटी गार्ड का डिप्लॉयमेंट जरूरी है। अब आते हैं एक्सेस कंट्रोल सिस्टम पर, यानी कि जब भी कोई मॉल में एंट्री करते हैं तो उस समय कैसे करना होता है। इसका तरीका यही होता है कि मॉल एंट्री गेट पर हमेशा डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगा हुआ होता है। कई जगह पे मेल और फीमेल के लिए अलग डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगा हुआ रहता है। जो सिक्योरिटी गार्ड वहां पे मौजूद होते हैं उनके पास हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर भी होता है। जितने भी लोग अंदर आ रहे होते हैं उनके बैग की चेकिंग करने के लिए बैगेज स्कैनर भी होता है। जितने लेडीज आती हैं उन सब की फ्रिस्किंग करने के लिए अलग से उनका सेपरेट फ्रिस्किंग रूम भी होता है। पूरे मॉल एरिया में सिक्योरिटी को डोमिनेट करने के लिए जरूरी होता है कि बीच बीच में पेट्रोलिंग करते रहें। पेट्रोलिंग करते समय खास करके ये ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर किसी तरह का कोई सस्पिशियस मटेरियल दिखे या कोई आदमी संदिग्ध रूप से इधर उधर घूमता हुआ नजर आए तो तुरंत उससे पूछताछ करनी चाहिए, उस पर खास निगाह रखना चाहिए। इसके बाद जो पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया में लगातार पेट्रोलिंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत भारी संख्या में गाड़ियां आती है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि गाड़ियां सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से पार्क किया हो, एंट्री और एग्जिट के नियमों का सही तरीके से पालन किया जा रहा हो। इसके अलावा सेफ्टी इक्विपमेंट का भी ध्यान रखें। फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर हॉज, पाइप्स, ये सब सही कंडीशन में हो, पेट्रोलिंग के दौरान जरूर चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ एरिया ऐसे होते हैं मॉल के जो कि बिल्कुल एकांत होते हैं, जहां पे बहुत कम लोग आते जाते हैं, तो उन सब जगहों पर भी पेट्रोलिंग करके चेक करते रहना चाहिए। इसके बाद हमेशा मॉल मैनेजमेंट के जो इंटरनल स्टाफ्स होते हैं, जैसे कि हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन सब की लगातार ट्रेनिंग होते रहनी चाहिए, अवेयरनेस सेशन उनके चलते जाना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी जो कस्टमर्स हैं या दूसरे आउटसाइडर्स हैं उन सब का भी अवेयरनेस सेशन करना चाहिए। इसके बाद प्रॉपर साइनेजेस भी लगे होने चाहिए पूरे मॉल एरिया में, जैसे कि पार्किंग किधर लगाना है, कहाँ पे रुकना है, किस रास्ते से जाना है, अगर इमरजेंसी हो जाए तो कौन से रूट को अपनाना है। इन सब के बारे में साइनेजेस सही तरीके से मॉल के अंदर लगा हुआ होना चाहिए।
अब आते हैं कि सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए, मॉल की सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कौन-कौन से सिक्योरिटी गैजेट्स यूज करना चाहिए। इसमें सबसे पहला है HHMD, DFMD, बैगेज स्कैनर। बैगेज स्कैनर का खास जरूरत ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने बैग में छुपाकर कई बार कोई प्रतिबंधित चीजें जैसे चाकू हो गया, कोई हथियार है, वो ले जाने की कोशिश करते हैं, तो बैगेज स्कैनर में आसानी से इस तरह के प्रतिबंधित चीजों को पकड़ा जा सकता है। इसके अलावा पूरे मॉल एरिया में CCTV कैमरा लगा हुआ होना चाहिए। ये सारे CCTV अपने कंट्रोल रूम में कनेक्ट होना चाहिए, ताकि अगर कहीं कोई दुर्घटना हो रही हो, कुछ गलत बात हो रही है, तो तुरंत कंट्रोल रूम से सिक्योरिटी को मैसेज जाए और सिक्योरिटी उस पर कार्रवाई कर सके। इसके अलावा वॉकी टॉकी, गार्ड टूर, अंडरबेली मिरर्स, इस तरह के भी सिक्योरिटी गैजेट्स को यूज करना चाहिए। अब आते हैं इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान पे। किसी भी मॉल के लिए जरूरी है कि उसका रिटन में इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान होना चाहिए, और इसका जो लेआउट है कई जगहों पे हर फ्लोर पर लगा हुआ होना चाहिए, जिसमें कि इवैक्यूएशन रूट्स जरूर बताए गए हों। इसके अलावा हर जगह पर प्रॉपर तरीके से साइनेजेस भी लगे होने चाहिए, खास करके फायर एग्जिट के साइनेजेस जरूर लगे होने चाहिए। अब इसके बाद आते हैं असेंबली एरिया। हर मॉल के लिए असेंबली एरिया जरूर तय करके रखना चाहिए, ताकि अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी हो जाए तो लोग एग्जिट करते हुए असेंबली एरिया में इकट्ठे हो सकें। इसके अलावा मैनुअल कॉल पॉइंट्स भी लगे हुए होने चाहिए, ताकि किसी क्षेत्र में कोई इमरजेंसी हो जाए तो वहां पर मौजूद कोई भी व्यक्ति मैनुअल कॉल पॉइंट्स को प्रेस करके कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर सकें कि दुर्घटना घट गई है इस खास जगह पर। इसके अलावा मॉल में सभी जगह पर पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे हुए होने चाहिए, ताकि अगर कोई छोटा फायर हो तो स्थानीय स्तर पे, लोकल लेवल पे ही उस फायर को कंट्रोल किया जा सके। हॉच पाइप, स्टैंड पाइप स्टेशन से सब भी सही तरीके से मेंटेन हालत में होना चाहिए। फायर अलार्म सिस्टम लगे हुए होने चाहिए, और फायर फाइटिंग या फर्स्ट एड के लिए ट्रेंड सिक्योरिटी टीम भी मौजूद होने चाहिए, ताकि किसी तरह की कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो तुरंत तेज गति से कार्रवाई कर। अब एक खास चीज पर आएंगे इमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान के, वो है मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल हर मॉल में समय समय पर होते रहना चाहिए। मॉक ड्रिल करने से फायदा ये होता है कि जब कभी भी एक्चुअल कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसको अच्छे तरीके से निपटा जा सकता है। कोई अगर नुकसान हो तो उस नुकसान को कम से कम किया जा सकता है। इसके अलावा इस मॉक ड्रिल से इवैक्यूएशन प्लान की एफिशिएंसी भी चेक हो जाती है। गवर्नमेंट के जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है वो भी पूरा हो जाता है। साथ में ही ये भी सिक्योरिटी टीम को ध्यान रखना चाहिए कि फायर ब्रिगेड टीम के साथ अच्छे लाइजन रखने चाहिए, ताकि किसी तरह की फायर इमरजेंसी हो तो फायर ब्रिगेड टीम को मौके पर शीघ्रतापूर्ण बुलाया जा सके। अब आपने पूरे वीडियो को देख लिया है, आपको ये समझ में आया होगा कि मॉल की सिक्योरिटी कैसे अच्छे तरीके से की जा सकती है। आप एक अच्छे मॉल सिक्योरिटी प्रोफेशनल कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में आपने इस वीडियो में समझा होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।